गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जो बोर्ड पर आपको दिख रहा है, इंडिया का मैप है। ठीक है, बोर्ड पे जो आपको दिख रहा है इंडिया का मैप है। और इंडिया के मैप में हमने दिखाया है कि भाई ऊपर वाला पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा कोल बोलते हैं, और नीचे वाला को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार साइड एरिया में इंदिरा पॉइंट है। इधर क्या है, गौर माथा है, और उधर वाला क्या है, किबूती बोला जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पहली बात है कि मैं बता देता हूँ कि भारत है किधर। तब मान लो कि अगर ये पूरी दुनिया है, ऐसे मान लो कि पूरा वर्ल्ड है, ऐसे मान लो कि पूरी पूरी क्या है, दुनिया है, ऐसे मान लो कि पूरी दुनिया है। गॉट इट? यहां तक मान लो कि पूरी दुनिया है। अब पूरी दुनिया को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, तो यहाँ 0 डिग्री ईस्ट है और यहाँ 0 डिग्री क्या होगा, वेस्ट होगा। गॉट इट? समझ आ रहा? और ऐसे वाला डिवाइड किया तो इधर क्या होगा, 0 डिग्री नॉर्थ होगा, और इधर क्या होगा, 0 डिग्री साउथ होगा। समझ आ रहा है? यहाँ तक समझ आ रहा है? अब आता है कि इस वाला लाइन को जो ऐसे लेटी हुई लाइन है ना, तो उसको बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड बोला जाता है, यानी अक्षांश। अगर हिंदी में देखा जाए तो इसको बोलते हैं अक्षांश, इसको बोला जाता है अक्षांश। और इधर वाला जो खड़ी लाइन है ना, इसको बोलता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड को बोलते हैं देशांतर। देशांतर, ठीक है, देशांतर। समझ आ रहा है? अब क्या हुआ कि अर्थ को दो पार्ट में पूरब से पश्चिम करते हैं तो उसको बोलते हैं लेटिट्यूड, और उत्तर से दक्षिण करते हैं तो उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। समझ गए यहां तक? अब आता है कि यहाँ पे जो इसको डिवाइड किया गया, तो ये कहां से पड़ता है, तो ये पड़ता है यूके से। यू से मतलब यूनाइटेड किंगडम। और इधर कहां पे चला जाता है, इधर नीचे, तो साउथ पोल के साइड में चला जाता है। ठीक है, यानी एंटार्क्टिक वाला एशिया, एंटार्क्टिक जो है ना, एंटार्क्टिक उस सब एरिया में चला जाता है। तो आप बोलोगे कि सर ये अगर बीच में है, तो यहाँ अगर मान लो यूनाइटेड किंगडम है तो इधर नॉर्वे होगा ना, नॉर्वे का कुछ पार्ट वाला एरिया, क्योंकि नॉर्वे ऊपर है, सबसे नॉर्थ वाला पॉइंट में। ठीक है, तो आप बोलोगे कि यहाँ नॉर्वे है, मान लिया कि यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन है। अब ब्रिटेन के बीच में क्या है, यहाँ पे ब्रिटिश यानी इंग्लिश चैनल है, इधर फ्रांस पड़ता है। अब फ्रांस के बाद नीचे आते हो तो पुर्तगीज, फिर स्पेन, और उसके नीचे आते हैं मेडिटेरियन सी, उसके नीचे आते हैं यहाँ पर अगर आओगे तो ये सब क्या पड़ता है, ये सब पड़ता है अफ्रीका कंटिनेंट, इधर आता है साउथ अमेरिका कंटिनेंट, इधर आता है नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट, इधर ऊपर वाला यूरोप, इधर आ गया एशिया, इधर आ गया क्या आ गया, ऑस्ट्रेलिया। समझ गया? पूरे कंटिनेंट। गॉट इट? मैप में उसको देखना। अब क्या होता है कि यहाँ पे 0 डिग्री माना गया, सिंपल बात है, 0 डिग्री माना गया कि ये 0 डिग्री है एल्टीट्यूड। अब आता है इंडिया किधर पड़ेगा, तो हम लोग पहले क्या होता था कि पहले जब इंडिया गुलाम था ब्रिटेन का, जब इंडिया गुलाम था तो उस टाइम क्या बोला जाता था कि पश्चिमी देशों का राज है। पहले के टाइम लोग बोलते थे कि पश्चिमी देशों का राज है। इसका मतलब हम पूरब में होंगे तभी तो पश्चिम बोल रहे हैं। जैसे मान लो कि अभी हम बिहार में हैं, तो बिहार से अगर बोलेगा कि बिहार के पश्चिम कहाँ है, कौन सा देश, सॉरी कौन सा स्टेट है, तो बोलेगा पश्चिम तो यूपी होगा, पूरब कौन सा, तो बंगाल होगा, दक्षिण कौन सा होगा, तो झारखंड होगा, ये बोलेगा ना। इसका मतलब हम जहां हैं उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन बताते हैं, इधर पश्चिम है, इधर पूरब है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। समझ गए ना? इसका मतलब भारत पूरब में होगा, तभी ब्रिटेन को पश्चिम देश बताता था। गॉट इट? अब आते हैं कि यहां पे पहले समझा देता हूं क्या है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं केप केमोरिन। केप केमोरिन, केमोरिन। ठीक है, केप कोमोरिन कहां पड़ता है, तो पड़ता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। अब कन्याकुमारी कहां है, तमिलनाडु। गॉट इट? समझ गए? इसको बोलते हैं गौर माता। गौर माता, गौर माता, कहीं के गौर माता भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इंदिरा कोल। इसको क्या बोलते हैं, ये सब एरिया वालों को इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं किबूती। किबूती, ठीक है, किबूती मैं यहां लिख देता हूं, किबूती। ठीक है, किबूती। गॉट इट? अब आता है कि इसका पॉइंट बताया तो कि कितने डिग्री है, तो यहां पर आता है कि 68.7 यानी 68 डिग्री 7 मिनट। यहां पर अगर आता है ये सब एरिया लद्दाख वाला एरिया में इंदिरा कोल, तो आता है 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट। यहां पे जो कन्याकुमारी केप कोमरिन है वो 8.4
8 डिग्री 4 मिनट यानी 4-5 होता है। यहाँ पे इंदिरा यानी इंदिरा जो पॉइंट है वहां होता है 6.45 यानी 6 डिग्री 45 मिनट 45 मिनट। समझ गए ना यहाँ तक? अब देखो ये क्या है, जीरो। इसका मतलब है कि 6.45 जीरो से ऊपर होगा, नॉर्थ में होगा ना। समझ गए? नॉर्थ में होगा। तो अगर लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नॉर्थ में होगा, एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ईस्ट में होगा। समझ रहे हैं ना? एल्टीट्यूड वाला ये लाइन है, इधर पूर्व इधर पश्चिम। लैटिट्यूड वाला ये लाइन है, इधर नॉर्थ यानी उत्तर और इधर दक्षिण। समझ गए? तो इसका मतलब अगर एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग पूछेगा तो इंडिया कहाँ है? पूरब में है। लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग पूछेगा तो इंडिया कहाँ है? नॉर्थ में। लेटी हुई लाइन से ऊपर है इंडिया, खड़ी हुई लाइन से राइट साइड में इंडिया। राइट का मतलब कहाँ पे है? पूरब में है। समझ गए ना? कोई भी मैप का टॉप वाला पार्ट नॉर्थ होता है, बॉटम वाला पार्ट साउथ होता है, राइट हैंड ईस्ट पूरब होता है और लेफ्ट हैंड पश्चिम होता है। समझ गए ना यहां तक? अब आता है कि 6 डिग्री, क्या बोला? 6 डिग्री। तो इधर से जाओगे तो 180 होगा कि नहीं लाइन? 180 डिग्री, इधर भी 180 डिग्री, ऊपर भी 180 डिग्री, नीचे भी 180 होगा ना। इसका मतलब छोटी 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 लाइन 180 बनेगा, इधर बनेगा ना, 1 2 करते करते 180 ऐसे बनेगा ना, छोटे 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 लाइन। ऊपर भी तो बनेगा 180 ऐसे ऐसे बनेगा, 180 बनेगा, नीचे भी बनेगा, सब बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि एक लाइन पे 1 डिग्री, 360 लाइन होगा तो 360 डिग्री। समझ गए? अब आता है 68.7। इसका मतलब है कि 68 ऐसे ऐसे जाते हैं तो 68 होगा, कहीं इधर होगा। यहाँ तो 180 है तो 68 हो सकता है इधर होगा। समझ गए ना? तो इधर, तो मान लिया कि इंडिया इधर है, तो मान लिया कि इंडिया क्या है? इधर है। ठीक है, इधर वाला एरिया। मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ गए? हंसना मत, ठीक है? मान लो कि यहाँ पे छोटा है ना तो ये बन नहीं पा रहा। ठीक है, अब आता है ऐसे। मान लिया कि ऐसे कुछ है, मान लिया कि यहाँ पे 37.6 है और इधर वाला क्या है? 97.25 है, 97 डिग्री। और ये सब एरिया क्या है? यहाँ पर अगर देखते हो तो ये क्या है? 6.45 यानी 6 डिग्री 45 मिनट। और ये सब एरिया जहाँ पे लैंड वाला है वो 8 डिग्री 4। और ये सब एरिया क्या है? 68.7, 68 डिग्री 7 मिनट। समझ गए ना यहाँ तक? आई थिंक 07 लिखता है, एक बार चेक कर लेना, 07 शायद लिखता है, चेक कर लेना प्लीज। ठीक है, यहाँ तक समझ। मान लो कि इंडिया है, इंडिया का मैप ऐसा नहीं है भाई, ये पाप है, बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरी मैप उतनी अच्छी नहीं है, बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, समझाने में कोई कोताही नहीं है, बस यहाँ पे एक छोटा सा मैप बना है। ठीक है, अब आते हैं कि 8 डिग्री। तो आप बोलोगे कि सर इसके पूरब में है कि नहीं, इससे पूरब पड़ रहा है कि नहीं? पूरब, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? ईस्ट। 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 और इसको भी क्या लिखा जाएगा? ईस्ट लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? समझ गया? इसको भी ईस्ट लिखा जाएगा ना, यहाँ तक ईस्ट लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम बोलेंगे ना ईस्ट। जहाँ जहाँ है सबको ईस्ट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? क्योंकि एल्टीट्यूड लाइन से हम पूरब में पढ़ रहे हैं, इसीलिए ईस्ट बोलते हैं। अगर मान लो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग और मेजर होता तो हम नॉर्थ बोलते हैं ना, क्योंकि नॉर्थ में। गॉट इट? समझ आ रहा है? नॉर्थ में। तो ये मेरे समझाने का मतलब है ईस्ट क्यों, पूरब क्यों बोला जाता है भारत को। समझ गए? पूरब क्यों बोला जाता है। अब आगे आते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो एक बार और क्लास देख लेना, और उसके बाद भी नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करना, मैं फिर से बता दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, मैं फिर से बता दूंगा, बट मेरा कोशिश है कि एक बार में आपको समझ में आ जाए। ठीक है, समझ गए? यहाँ तक गौर मत आओगे? तो क्या है कि सबसे नॉर्थ वाला पॉइंट को क्या बोला जाता है? नॉर्थ पॉइंट को बोला, जो कहाँ पे पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख में पड़ता है ना, लद्दाख नॉर्थ पॉइंट। तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है इंदिरा कोल। ठीक है, इंदिरा कोल
यानी ये कितने डिग्री है, 37 डिग्री 6 मिनट, है कि नहीं। इंदिरा कोल, भारत के सबसे नॉर्थन पार्ट को इंदिरा कोल बोला जाता है। और साउथ वाला पार्ट को भाई, साउथ वाला पार्ट, साउथ पॉइंट को क्या बोला जाता है, तो साउथ पॉइंट है, दो है, एक निकोबार वाला एरिया है, निकोबार वाला एरिया, तो निकोबार में कितने हैं भाई, तो 6.45 यानी 6 डिग्री 45 यानी 45 मिनट, गॉट इट, समझ गए यहाँ पे। और साउथ का एक लैंड वाला एरिया है ना, लैंड, लैंड यानी कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी को उस जगह का नाम है केप कैमोरिन, उस जगह का नाम क्या है, केप कोमरिन। अभी कितना डिग्री पड़ता है, तो 8 डिग्री 45 यानी 4 मिनट, समझ गए यहाँ तक, दो हमने बताया, यहां तक समझ आ गया आपको, ठीक है, लैंड वाला पॉइंट और ये आपका ओशियन वाला पॉइंट, गॉट इट, यहां तक समझ गए। इसको एक बार समझ लेना, नॉर्थ वाला पॉइंट को इंदिरा कोल, ठीक है, और साउथ वाला पॉइंट 68 है, तो इसका नाम क्या है भाई, तो इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इसका नाम क्या है भाई, इंदिरा पॉइंट, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, यहां तक समझ गए। ये मैप आपको शायद नहीं दिखता होगा, ठीक है, एक बार देख लेना, इसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। अब आता है एक और, यहां तक समझ गए ना, यहां तक हमें एक और कुछ नाम, ये कन्याकुमारी है, केप कोमरिन वाला एरिया, ठीक है। अब इंदिरा पॉइंट का एक और नाम है, इंदिरा पॉइंट पे एक और नाम है, इसको बोला जाता है पिगमेलियन, यानी इस पॉइंट को पिगमेलियन बोला जाता है, पिगमेलियन, पिगमेलियन बोला जाता है, ठीक है, या इसी को बोला जाता है पार्सन पॉइंट, इसी को बोला जाता है पार्सन पॉइंट, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, पार्सन पॉइंट, समझ गए ना। पिगमेलियन, पिगमेलियन, इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट एक ही नाम है, एक ही जगह का नाम है, कहीं कहीं पिगमेलियन है, कहीं कहीं पार्सन है, पिगमेलियन ऐसे बोला जाता है, पिग, ठीक है, इसको बोला जाता है पिगमेलियन, इसको बोला जाता है पिगमेलियन या पार्सन पॉइंट, या पार्सन, पिगमेलियन या पार्सन, समझ गए ना, पिगमेलियन या पार्सन या इंदिरा एक ही है, कहां पे है, 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट, कहां पे, ईस्ट है, यानी एल्टीट्यूड लाइन के ईस्ट है, इंदिरा में इंडिया के अकॉर्डिंग साउथ है, गॉट इट, समझ गए यहाँ तक। अब आते हैं, यहां तक समझ गए होंगे। अब आते हैं इसके बाद, इसके बाद क्या आता है, पश्चिम और पूर्व, पश्चिम वाला को क्या बोला जाता है। अब आता है वेस्ट वाला एरिया, वेस्टर्न, वेस्टर्न पॉइंट को क्या बोला जाता है, यानी पश्चिमी पॉइंट को क्या बोला जाता है, किसको बोला जाता है, गौर माथा, गौर माथा, ठीक है, यानी गौर माथा, कहीं के माता लिखता है, ठीक है। अभी कितना डिग्री है, 68 डिग्री, आई थिंक 0.7 है कि 7 है, एक बार देख लेना, ईस्ट में पड़ता है, गौर माथा इसको बोला जाता है। कहाँ पड़ता है, ये गुजरात वाले एरिया में, गुजरात में। अब आता है कि ईस्ट, ईस्टर्न पॉइंट यानी पूर्वी, ये क्या पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, इसको क्या बोला जाता है, किबूती बोला जाता है, किबूती, किबूती। अब ये कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, किबूती बोला जाता है, यहां तक समझ गए। इसको क्या बोला जाता है, किबूती, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, यहां तक समझ गए, किबूती, गॉट इट, यहां तक क्लियर, देख लो एक बार, चेक कर लो, केप कोमरिन हो गया, किबूती हो गया, ठीक है, और क्या है भाई, सब हो गए, क्लियर, यहां तक समझ गए। अब आते हैं कि अब क्या हुआ कि जब भारत आजाद सी होने से पहले, भारत के स्वतंत्रता मिलने से पहले जब ब्रिटेन थे, तो टाइम तो देखते होंगे ना, टाइम तो पहले से था डिस्कवर था, ठीक है, तो टाइम तो देखते होंगे, तो टाइम जब ब्रिटिश वाले थे ना, यह मद्रास के अकॉर्डिंग, मद्रास के अकॉर्डिंग मेजर करते थे टाइम,
यानी मद्रास में जितना समय है उसके अनुसार पूरे भारत में समय देखा जाता है। अब भारत जब इंडिपेंडेंट हुआ तब भारत आजाद कब होता है? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। और जब भारत आजाद हुआ तब बोला कि भाई हम अपना एक मानक समय रखेंगे जहां पे इंडियन को प्रॉब्लम नहीं होगा घड़ी देखने में। मानक समय का मतलब होता है स्टैंडर्ड टाइम वाला, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, यानी स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम वाला, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या होगा? टाइम होगा, यानी बोल सकते हैं स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। इसी को बोलते हैं हिंदी में भारत का मानक समय। इसी को क्या बोलते हैं? भारत का मानक समय, भारत का मानक समय, भारत का मानक समय, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। भारत का जब आजाद हुआ तो भाई हुआ कि भाई एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। और टाइम की जरूरत क्यों पड़ता है कि आपको पता है कि भारत में गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस होता है। आपको पता है कि घड़ी का सुई 1 घंटे में 15 डिग्री कवर करती है। 1 घंटे में 15 तो 2 घंटे में 30, समझ गए ना? 1 घंटे में 15 तो 2 घंटे में कितना होगा? 30। गॉट इट? ठीक है। इसीलिए आप देखते हो 360 के लिए कितना हो? 1 घंटे में 15। मान लो कि अगर 1 घंटे में 15 डिग्री हो रहा है तो 24 घंटे में कितना होगा? तो आप बोलोगे ना कि भाई 24 को मल्टीप्लाई 15 से कर देंगे, डिग्री में आ जाएगा। आए कि नहीं? 5 चौके 60, 15 चौके 60, 15 30, 36 होगा। समझ गया ना यहां तक? इसका मतलब 24 घंटे में 360 डिग्री घूमता है। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगा तभी तो 24 घंटे में 360 घूमेगा। समझ गए ना? ये कौन सा है? ये कौन सा सुई है? घंटे की सुई, आवर की सुई। 1 घंटा में 15 डिग्री। तो मैं क्या बता रहा था कि भारत के गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितने डिग्री का अंतर है? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, यहां देखो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश कितने डिग्री का अंतर है भाई? तब बोलोगे कि सर 30 डिग्री का अंतर है। गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश के बीच में लगभग 30 डिग्री का अंतर है भाई, 30 डिग्री का अंतर है। तो इसका मतलब आप बोलोगे कि लगभग 2 घंटे का अंतर है। इसका मतलब अगर गुजरात में सुबह का 4 बजेगा तो अरुणाचल प्रदेश में कितना होगा? अगर गुजरात में सुबह का 4 बजेगा तो अरुणाचल प्रदेश में कितना होगा? क्योंकि इधर का टाइम सूरज पूरब में पहले निकलता है ना, समझ रहे हो ना? सूरज पूरब में पहले निकलता है, तो पहले निकलता है तो पहले टाइम होगा ना वहां पे। तो अगर यहां तक आते आते 4 बज रहा है, इसका मतलब यहाँ 6 बज गया होगा ना। समझ आ रहा है? पूरब में पहले सूरज निकलेगा तो लाइट सबसे पहले पूरब में करेगा, तो धीरे धीरे डार्कनेस खत्म होगा, तो धीरे 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 आगे बढ़ेगा। सूरज पश्चिम में जा रहा है तो उधर अंधेरा से उजाला हो रहा है, उजाला हो रहा है, उजाला हो रहा है। तो गुजरात तक आते आते 4 बज रहा है। अगर मान लो 4 बज रहा है, ठीक है, तो यहां तक इसका मतलब 4 यहाँ बज रहा है, तो यहां से यहां आने में उसको 2 घंटा समय लगा क्योंकि 30 डिग्री का अंतर है। तो इसका मतलब यहाँ 4 बजता होगा तो यहाँ पे क्या होगा? 6 बजता होगा, यानी 6 बजे की जैसा दिखता होगा ना मौसम। क्योंकि उधर 6 बजे आप देखते हो ना व्हाइट हो जाता है, उजाला हो जाता है, 4 बजे अंधेरा रहता है। समझ रहे हो ना? उजाला अंधेरा को ध्यान में रखना, तब क्लियर हो जाएगा। तो क्या हुआ कि भारत में लगभग 2 घंटा का समय था, डिफरेंस था। तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई ऑफिस के टाइम में प्रॉब्लम हो जाता है, होता ऑफिस के टाइम में प्रॉब्लम हो जाता है। अब क्या होता है कि इंडिया जब आजाद हुआ तो बोला कि ऐसा किया जाए कि बीच में एक लाइन बनाया जाए, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। बीच में बनाया जाए। बीच में बनाने से ये फायदा होगा कि इधर वाले और इधर वाले के बीच वाला पॉइंट करेंगे, दोनों को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो बीच वाला पॉइंट यहाँ पे एक लाइन बनाया गया। बीच वाला पॉइंट पे क्या बनाया गया? एक लाइन बनाया गया, जिसको बोलते हैं ईस्टर्न क्या? एल्टीट्यूड, यानी पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर मानक समय ये कितना है? तो ये है 82.5, 82 डिग्री 5 मिनट। कहां पे? ईस्ट में है। समझ आ रहा है?
अब 82.5 डिग्री जो ईस्ट में है वो कहां पे लाइन खींचा गया, अब हुआ ना, ये कहां से लाइन आता है, तो ध्यान रखना 82.5 डिग्री जो ईस्ट में है वो कहां पे, नैनी है। नैनी कहां पड़ता है, इलाहाबाद। इलाहाबाद अभी क्या बोला जाता है, इलाहाबाद को क्या बोला जाता है, प्रयागराज। प्रयागराज। अब प्रयागराज तो पूछो मत कहां पड़ता है, तो यूपी में पड़ता है, योगी जी की सरकार है, समझ गए ना। तो नैनी एक जगह है प्रयागराज में जहां से स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जो होता है ना लाइन गुजरती है, एल्टीट्यूड लाइन गुजरती है, कितने डिग्री, 82.5 डिग्री। अब सोचो 82.5 से 97 जाते हैं, 82.5 से यहां पर सोचो कि 82.5 से 97.45 जाता है, इसको जीरो मान लो तो क्या होगा, 25, आई थिंक 25। तो इसको अगर जीरो मान लिया तो क्या होगा, 25 होगा। और 12 में से 7 गया कितना होता है, 12 में से 7 गया तो कितना होगा, 5 होता है। 12 में से 7 गया तो 5 होता है, सही है क्या, क्या माइनस कर सकते हो बताओ, नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसको ऊपर लाना पड़ेगा, नेगेटिव में कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ऊपर लाना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि भाई 97.25 है और ये क्या है 82.50 है, ये क्या है मिनट में है ना, ये क्या है मिनट में है। तो मतलब 25 मिनट में से 50 कैसे घटेगा, नहीं घटेगा ना, 25 मिनट में से 50 नहीं घटेगा ना, इससे एक लेगा, लेगा कि नहीं लेगा, लेगा ना। तो एक हासिल लेने का मतलब हुआ 60 मिनट लिया, तो 60 प्लस 25 कितना होता है, 60 प्लस 85, और 85 में से 50 तक घटा सकते हैं तो 35 होगा, बताओ। देखो क्या होता है मिनट वाला में, 25 मिनट में से 50 मिनट नहीं जाएगा, इससे एक हासिल लेगा, शेयर करेगा, शेयर करने का मतलब एक नहीं ले रहा, वो 60 मिनट ले रहा है, जो जैसा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 60 मिनट ले रहा है, तो 60 प्लस 25 कितना हो गया, 85 है, 85 में से 50 घटा सकते 35। अब यहाँ क्या बचा, 96 बचा, और 96 तो यहाँ क्या बचा 4, यहाँ क्या बचा बचेगा ना, यानी 14 यानी 14 डिग्री 35 मिनट, समझ रहे हो, इधर करते हो, ये समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखो इधर देखो क्या था 82.5 था, और ये क्या है 68.07, ऐसे है ना, इसमें से माइनस कर सकते, हो गया 3, ये हो गया 4, और ये 12 में से 8 गया, ये हो गया 4, ये हो गया, समझ लो। यानी वहां क्या था 35 था, यहाँ 14 यानी 14.35 था, यहाँ 14.47, ज्यादा अंतर नहीं है ना, ज्यादा अंतर नहीं, लगभग 1 घंटा का अंतर है, थोड़ा सा मिनट की इधर उधर है, समझ रहे हैं ना, लगभग 1 घंटा का अंतर है, क्लियर। इसीलिए क्या बताया गया कि बीच में डिवाइड कर दिया गया लाइन के, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मैं थोड़ा डीपली समझा रहा हूं, ध्यान रखना, बोर मत होना, एक बार समझ जाओगे ना लाइफ टाइम आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, एक बार समझ जाओगे तो लाइफ टाइम आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जो स्टैंडर्ड टाइम है कहां से गुजरता है, तो नैनी इलाहाबाद से गुजरता है। अब आता है कि स्टैंडर्ड टाइम कितने स्टेट से गुजरता है, कितने स्टेट से गुजरता है, कितने राज्य से गुजरता है, तो कितने राज्य से गुजरा भाई, तो जो स्टैंडर्ड टाइम है कितने राज्य से गुजरा। तो पहली बात है कि स्टेट, कितने स्टेट को कवर किया, तो भारतीय मानक समय कितने राज्य से गुजरता है, यानी भारतीय भारतीय मानक समय, मानक समय कितने राज्य से गुजरता है, कितने राज्य राज्य से गुजरता है, गुजरता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो पहला आप बोलोगे कि सर यूपी तो होगा ही, क्योंकि नैनी इलाहाबाद यूपी। दूसरा आप बोलोगे कि भाई एमपी तो होगा ही, क्योंकि यूपी के जस्ट नीचे एमपी, और एमपी होगा। और 2002 के पहले अगर देखा जाता, 2002 के पहले अगर देखा जाता तो छत्तीसगढ़ नहीं होता, लेकिन छत्तीसगढ़ सॉरी 2000 के पहले, ठीक है, 2000 के पहले देखा जाता तो छत्तीसगढ़ नहीं आता, क्योंकि एमपी में ही था, ठीक है। लेकिन 2000 के बाद अगर देखा जाता छत्तीसगढ़ भी आ जाए, छत्तीसगढ़ भी आ रहा है, छत्तीसगढ़। और तीसरा चौथा क्या है,
और अरुणाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ के अरुणाचल प्रदेश। फिर पांचवा क्या है, तो पांचवा है आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु नहीं है, गॉट इट, तमिलनाडु नहीं है। 5 स्टेट से मानक समय गुजरता है। 5 स्टेट से क्या है, मानक समय गुजरता है। 5 स्टेट से क्या है, मानक समय गुजरता है। यहां तक समझ गए, मानक समय कितने स्टेट से गुजरता है, तो 5 स्टेट से। गॉट इट, समझ गए यहां तक, 5 स्टेट से गुजरता है मानक समय। मैंने सब पॉइंट बताने की कोशिश की है जो इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए आता है, जो पेपर के लिए आता है, ठीक है, यानी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने बताया। अब आते हैं कि नेबरिंग कंट्री कौन कौन है। नेबरिंग कंट्री कौन कौन है, तो नेबरिंग कंट्री कौन है भाई। नेबरिंग कंट्री में अगर देखा जाए तो आपको खुद पता होगा, यहाँ पे नेपाल है, और क्या है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इधर आते हैं तो ये तो ओशियन में पड़ता है, श्रीलंका। बस लैंड वाला अगर नेबरिंग कंट्री देखा जाए तो क्या है, नेपाल है, भूटान है, चाइना है कि नहीं, ठीक है। नेबरिंग कंट्री, नेबरिंग कंट्री यानी पड़ोसी देश, पड़ोसी देश। चाणक्य ने बताया था कि पड़ोसी जन्मजात क्या होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, तो सही है। आपको पता है कि इंडिया के साथ, इंडिया और पाकिस्तान के तो बहुत दोस्ती है, जो वर्ल्ड चलता रहता है, ठीक है। अफगानिस्तान सही है, भूटान भी सही है, ठीक है। अब आते हैं, मैं बताता हूं कि सबसे पहले कि पड़ोसी देश में कौन ऐसा देश के साथ बाउंड्री शेयर ज्यादा करते हैं इंडिया। तो पहला है बांग्लादेश। पहला क्या है, बांग्लादेश। बांग्लादेश तो कितना किलोमीटर शेयर करता है, तो 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। दूसरा पड़ता है चीन। तो चीन कितना करता है भाई, 3488 किलोमीटर। और चीन के बाद क्या आता है, पाकिस्तान। पाकिस्तान नाम ही पाक है, बट काम नापाक है। पाकिस्तान कितना पड़ता है भाई, तो 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ। चौथा क्या आता है, पाकिस्तान के बाद क्या आता है, नेपाल। नेपाल भी थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, तो 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल के बाद क्या आता है, म्यांमार। म्यांमार आता है 1649 किलोमीटर, म्यांमार। यहां मैं लिख देता हूं। फिर छठा क्या कंट्री आता है, म्यांमार के बाद आता है भूटान। और भूटान क्या है, 699 किलोमीटर। और फिर उसके बाद सातवां कंट्री कौन आता है, सातवां, तो सातवां कंट्री आता है अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान कितने हैं, तो 106 किलोमीटर। ये समझ लेना कि बीपीएससी में आता है, ये जो टॉपिक है ना, जो मैं बता रहा हूँ, 100% आएगा क्वेश्चन, लिख कर रख लो। जो भी 2-3 क्लास 4 क्लास में कराऊंगा, 100% क्वेश्चन आएंगे। ये देखो, ये बांग्लादेश वाला, चाइना वाला कितना बार पूछा है, ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया है। ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई सबसे ज्यादा से कम, सबसे कम से ज्यादा। तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ इंडिया शेयर बाउंड्री करता है, ठीक है, बांग्लादेश के साथ करता है। बांग्लादेश का 4096 यानी 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर है। दूसरा चाइना आता है 3488 किलोमीटर। तीसरा पाकिस्तान आता है 3323 किलोमीटर। चौथा पाकिस्तान के बाद नेपाल आता है 1751 किलोमीटर। और पांचवा म्यांमार आता है, नेपाल के बाद क्या है, म्यांमार है, 1649 किलोमीटर। और छठा क्या आता है, म्यांमार के बाद भूटान, लगभग 700 किलोमीटर। और उसके बाद आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान यहाँ पे थोड़ा सा बाउंड्री शेयर करता है। अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर शेयर करता है भाई, तो 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ कितने शेयर करता है, तो
किलोमीटर। यहाँ तक समझ गए, 106 किलोमीटर। गॉट इट। अब आता है कि अफगानिस्तान के बाद, अफगानिस्तान जो हो गया, उसके बाद आते हैं बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ तक आ जाओ। अब आते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि भाई ये तो बाउंड्री पड़ोसी राज्य हो गया, कितने कितने किलोमीटर है। अब आते हैं कि भाई कौन कौन से रेखा जो होता है ना, जैसे इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली कौन कौन सी रेखा है, कौन सी रेखा है, ठीक है। इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली, इंडिया और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली कौन सी रेखा है, इसके बारे में। तो सीमावर्ती देशों के रेखाएं, यानी रेखाएं, लाइन, इंटरनेशनल लाइन, इंटरनेशनल लाइंस, इंटरनेशनल लाइन, ठीक है, इंटरनेशनल लाइन। तो 1893 में एक लाइन बना था, 1893 में एक लाइन बना था, किसके किसके बीच का, तो ये था इंडिया एंड अफगानिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान के बारे में। तो इस लाइन को बोलते हैं डूरंट लाइन, डूरंत रेखा। डूरंत लाइन बना था 1893 में, डूरंत लाइन बना था 1893 में, ठीक है, डूरंत लाइन। अब क्या होगा कि 1914 में एक लाइन बना, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना, ठीक है। और क्या था कि शिमला समझौता था ना, शिमला मीटिंग में। अब क्या हुआ कि शिमला ऐसे लिखते हैं, शिमला मीटिंग में। अब क्या हुआ कि इसीलिए यहाँ पे क्या है, झगड़ा उगड़ा चलता रहता है। चाइना बोलता है कि हम प्रेजेंट ही नहीं थे, तो ऐसे कैसे लाइन खींच लोगे, 1914 में ब्रिटिश राज था। 30 लाइन को बोलते हैं मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन। अब आता है कि मैकमोहन लाइन किसके और किसके बीच का है, तो भारत और चाइना के बीच का है। डूरंट लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच का है, मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच का है। समझ गए यहाँ तक, इंडिया और चाइना के बीच में। अब आते हैं, जब इंडिया आजाद हुआ 1947 में, तो एक लाइन बनता है 1947 में, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में कौन सा लाइन है, द रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ नाम के सर रेड क्लिफ एक ब्रिटिश हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पे उन्होंने डिवीजन किया था। तो 1947 में इंडिया पाकिस्तान के बीच वाला लाइन को, अंतरराष्ट्रीय रेखा को बोलते हैं रेड क्लिफ। इंडिया और चाइना को बोलते हैं मैकमोहन लाइन, और इंडिया और अफगानिस्तान को बोलते हैं डूरंट लाइन, ठीक है। अब आते हैं कुछ और भी लाइन है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है, समझौता नहीं हुआ, एक बोलता है कि मेरा है, दूसरा बोलता है मेरा है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन। डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन का मतलब होता है विवादित रेखा, ठीक है, विवादित लाइन। यहां तक समझ गए, विवादित लाइन, डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन यानी विवादित लाइन, ठीक है। अब आता है, एक आता है कि सर क्रीक लाइन, सर क्रीक लाइन। ये क्या है, ये भी इंडिया पाकिस्तान का है। ये कहां पड़ता है, गुजरात वाले एरिया, ये कहां पड़ता है, गुजरात वाले एरिया में, ठीक है। तो अब इंडिया बोलता है कि मेरा है, पाकिस्तान बोलता है मेरा है, ये सब चल रहा है। अब आता है कि इसका जो डिवीजन सर क्रीक था 1767 में किए थे, इस लाइन को कौन किया था, इंडिया सर्वे, ठीक है, इंडिया सर्वे डिपार्टमेंट किया था, इंडिया सर्वे डिपार्टमेंट किया था, डिपार्टमेंट द्वारा, इंडिया सर्वे डिपार्टमेंट द्वारा इस रेखा को डिवाइड किया गया। समझ गए यहाँ तक, इस रेखा को डिवाइड किया गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1767। आपको याद होगा, हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो 1765 में ब्रिटिश और इंडिया के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था,
ठीक है, कमेंट में बता देना कौन सा युद्ध था। ठीक है, समझ गए कौन सा युद्ध 1765 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, 64 में, सॉरी 64 में कौन सा लड़ा गया था, समझ गया 1764 में। यहाँ तक क्लियर, समझ आ गया आप लोगों को। तो मैंने क्या रेखा का बताया, मैंने बताया कि कौन कौन से इंडिया का डिवीजन वाला कौन कौन से पॉइंट है, मानक समय बताया, इंडिया को ईस्ट में ही क्यों बोला जाता है, टाइम वाला है, ठीक है, कितने डिग्री का है, कौन कौन पॉइंट है, यहाँ तक समझ गए। ये भी बताया कि इंडिया का जो पड़ोसी कंट्री है किसके साथ भारत का बाउंड्री कितना किलोमीटर शेयर करता है, ये भी बता दिए, पेपर में आता है। अगले क्लास में इससे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।